होंग नाम की गर्ल को देखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट है, काइंड है। वो अपने सीनियर को देखकर हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसका नाम जंग है, जो कि बहुत ही हैंडसम है, जिसे हर कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। पर यहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि जंग होंग की तरफ अट्रैक्टेड है, पर होंग उसे हर बार इग्नोर कर रही थी। अपने रूममेट जिसका नाम बोरा है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उससे बात करती है। कहती है कि मुझे अपने सीनियर को देखकर इतना अनकंफर्टेबल क्यों फीलिंग आती है। धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। पिछले सेमेस्टर तो उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की, पर अब वो मुझे बार बार बाहर जाने की बात करता है, लंच करने की बात करता है। बोरा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो, क्या पता वो एक अच्छा लड़का हो। आगे हम देखते हैं जंग कॉलेज में क्लास में थी। आगे वो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और जंग के बारे में बात करने लगती है, कैसे वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। सारे दोस्त इस चीज के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी जंग उसके पास आता है और उसे एंड में जंग होंग से बात करता है, उसे लंच के लिए पूछता है, पर उसे पहले मना नहीं करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो हाँ कह देती है। आगे दोनों लंच पे जाते हैं। वहाँ पर जंग डायरेक्टली पूछता है कि होंग क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। होंग कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे पास जब भी तुम मेरे पास आते हो मैं नर्वस फील करती हूँ। आगे दोनों का लंच खत्म होता है। होंग खड़ी होती है, वहीं पर धीरे धीरे जंग उसके पास आने लगता है। होंग को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, पर जंग उसे सिर्फ बाय कहकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं एक रूम पूरा अंधेरा है और वहाँ पर एक बोर्ड पर बहुत सारी गर्ल्स की पिक्चर लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कोई स्टोकर है जो लड़कियों का पीछा करता है, उन पे नजर रखता है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि एक सिबलिंग्स को, भाई बहन को, जिसका नाम इन्हा और उन्हू है। इन्हा नाम की गर्ल जो कि बहुत ही अच्छे घर में रहती है, लग्जरी लाइफ जी रही है। तभी उसका भाई उन्हू वहाँ पर आता है, जो इन्हा को डांटता है। कहता है कि यह हमें पता चलता है कि दोनों को बचपन में चेयरमैन ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्हीं के पैसों पे इनका खर्चा चलता है। उन्होंने कहता है कि इतना पैसा खर्च मत करो, इस लग्जरी लाइफ की आदत मत डालो, बाद में मुसीबत में पड़ जाओगे अगर तुम्हें आदत पड़ गई तो। इन्हा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हों से लड़ने लगती है और दोनों भाई बहन फिर से बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। और यहाँ मैं बता दूं, जो चेयरमैन है वो कोई और नहीं, जंग के फादर है। आगे हम होंग को देखते हैं जो कि क्लास में जा रही थी। तभी उन्हों भी उसी कॉलेज में आता है। वो जंग को और होंग को साथ में देखता है। आगे जब होंग रेलवे स्टेशन पे थी, वहीं पर उन्हों उसका पीछा कर रहा था। उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। होंग को गुस्सा आता है, वो उसको जोर का पंच मारती है और फिर बाद में हम देखते हैं दोनों साथ में लंच करते हैं। यहाँ पर जो उन्हों था वो दोनों हाथों से खाना खाता है। होंग पूछती है कि तुम दोनों हाथों से क्यों खा रहे हो। उन्होंने ज्यादा अच्छे से नहीं बताता, पर कहता है ये सब जंग के कारण हो रहा है। नेक्स्ट डे जब होंग जंग से मिलती है, वो उसे कहती है मैं तुम्हारे कल एक दोस्त से मिली। उसका नाम तो उसे नहीं पता था, पर वो उसके हाव भाव बताने लगती है। जंग समझ जाता है कि ये उन्हों की बात कर रही है। यहाँ जो जंग है वो उन्हों और इन्हा दोनों को पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि वो दोनों चेयरमैन का पैसों का यूज करते हैं, यानी उसके फादर को यूज करते हैं। वो उनको अपनी लाइफ से दूर करना चाहता है। इन्हा का एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। जंग के फादर जंग को कहते हैं कि जाओ दोनों को देख कर आओ हॉस्पिटल में। वहाँ पर जंग जाता है। वो तो पहले ही गुस्से में था। वो इन्हा और उन्हों दोनों को बहुत डांटता है कि कब तक तुम मेरे फादर के पैसों को यूज करते रहोगे। तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे फादर के प्रोफेसर थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया, अदरवाइज कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता। इन्हा को ये अच्छा नहीं लगता और ना ही उन्हों को अच्छा लगता है। जंग यहाँ कहकर जाता है कि जल्दी मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और अपने फादर का काम संभालूंगा, फिर मैं अपने फादर को यूज नहीं होने दूंगा। आगे हम देखते हैं अब जंग धीरे धीरे होंग को इम्प्रेस करने में लगा था। एक दिन क्लास में होंग बैठी थी, तभी एक लड़का होंग को कहता है तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, कहीं तुम जंग को यूज तो नहीं कर रही। होंग कहती है कि मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं पता। तभी जंग चिल्लाकर कहता है मैं हूँ बॉयफ्रेंड तुम्हारा, मैं होंग का बॉयफ्रेंड हूँ। सारे बच्चे दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इवन होंग भी हैरान थी। आगे क्लास एंड होती है। होंग के पास जंग जाता है और कहता है कि ये हमारी पहली डेट है, बताओ कहाँ पर चलोगी। होंग तो कंफ्यूज थी। जंग कहता है चलो लाइब्रेरी में चलते हैं और दोनों पढ़ने जाते हैं। दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था। अलग अलग जगह जाते, घूमते, मेमोरीज बनाते और बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप, बहुत ही क्यूट कपल बन चुके थे। होंग की बेस्ट फ्रेंड बोरा को, जिसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम गैरी था, वो उसे तंग कर रहा था। वो उसे कह रहा था कि तुम मेरे मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रही हो। यहाँ बोरा उसके सवालों का जवाब नहीं देती, वो उसे बार बार दूर जाने को कहती है, पर गैरी उल्टा चिल्लाने लगता है। तभी जंग आता है और गैरी को मारता है। गैरी डर के मारे वहाँ से चला जाता है। यहाँ होंग भी बोरा का साथ देती है और गैरी को उल्टा सीधा बोलती है कि वो उसकी गलती है, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे गैरी होंग को डराता है, उसे मारने वाला था। तभी उन्होंने वहाँ पर आता है, वो उसको बचाता है। अब गैरी जंग के पास जाता है,
उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि तुम्हारा असली चेहरा मैं जल्दी होंग को दिखा दूंगा, फिर देखता हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितने दिन रहती है। जंग कहता है तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं उन्हों, होंग, जंग साथ में डिनर कर रहे थे। वहीं पर बातों ही बातों में जंग और उन्हों में लड़ाई होने लगती है, पर होंग उन्हें समझाती है, उन्हें रोकती है और ड्रिंक होकर नशे में वही सो जाती है। आगे होंग जंग से पूछती है कि तुम उन्हों को लाइक क्यों नहीं करते, वो तो इतना अच्छा लड़का है। यहाँ जंग कहता है कि बचपन में हम सारे अच्छे दोस्त थे, उन्हों, इन्हा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन वो दोनों मेरी चुगली करते थे फादर से। मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, हर चीज वो मेरे फादर को बताते थे, जिसके कारण अगर वो मेरे अच्छे दोस्त थे तो वो ऐसा नहीं करते। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लगा था, तब से मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब होंग जंग को गले से लगा लेती है, जंग को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे हम गैरी को देखते हैं जो कि बोरा का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उसी अंधेरे वाले कमरे में था जहाँ बहुत सारी लड़कियों की फोटो थी, यानी कि वो स्टॉकर लड़का वही था। अब हम बोरा को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बोरा बहुत ज्यादा घायल है। होंग उसे देखती है, उसे बहुत ज्यादा वो समझ जाती है कि ये जरूर गैरी ने किया है, तो वो गैरी को बहुत डांटती है। गैरी कहते तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब किया। होंग को भी मारने वाला था, तभी उन्होंने वहाँ पर आता है, वो गैरी को बहुत मारता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं होंग क्लास में होती है और जो गैरी था उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली थी जो कि गैरी की सच्चाई नहीं जानती है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड गैरी तो बहुत सीधा साधा इंसान है, तो वो होंग को कहती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए, पर होंग कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, गलत तो खुद गैरी है। तभी वह इन्हा आती है जो गैरी को बहुत मारती है। यहाँ पर गैरी का सच वो सबको बताती है, कैसे उसके चश्मे में कैमरा है और वो सारी गर्ल्स की वीडियोस बनाता है, उन्हें स्टॉक करता है, उन्हें फिर ब्लैकमेल करता है। ये सच जानकर उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी हैरान थी, वो भी उसे मारने लगती है। आगे हम देखते हैं जंग और उन्हों प्लान बनाते हैं, ब्रैड पिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि स्टॉकर है। ब्रैड पिक होंग को पकड़ता है, वो उसे घायल कर देता है, उसके हाथों को कुचल देता है। जंग को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, वो ब्रैड पिक को पकड़ लेता है और उसे लगभग एंड करने वाला था। होंग ये सब देखती है, वो तो पूरी डर जाती है जंग से। आगे वहाँ पुलिस आती है, ब्रैड पिक को पकड़ कर लेके चले जाते हैं। अब होंग जंग से अकेले में बात करती है और कहती है कि वो सब क्या था, क्या तुम यहाँ में पता चलता है। वैसे जंग तो सीधा साधा लड़का है, पर उसको खुद पता नहीं होता, कई बार वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर होंग उसके गले लग जाती है और कहती है कि जो कुछ तुम मुझे बताना चाहते हो मुझे बता सकते हो। यहाँ हम समझते हैं कि उसके फादर इन्हा और उन्हों से जंग के बारे में क्यों पूछते थे, क्योंकि जंग बचपन से ही ऐसा है, वो गलत काम खुद नहीं करता, वो दूसरों से करवाता है। यहाँ पर गैरी से भी उसने बहुत सारे गलत काम करवाए थे। होंग को भी कई बार स्टॉकिंग करवाया था गैरी से, और इसी से गैरी उसको ब्लैकमेल कर रहा था, पर 1 साल से वो बदल चुका था। वो होंग के प्यार में पड़ के सब कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा था। ये सारा कुछ वो होंग को बताता है। होंग उसके गले लग जाती है और लेकिन इससे इन दोनों की रिलेशनशिप नहीं टूटती, और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।